मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आने वाले समय में हम गली गली गांव गांव जाके बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके और 2027 में ऐलाने जंग करेंगे भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। और आप याद रखना कि रिटायर आप इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं, भरोसा है, और हमें इस सोए हुए बहुजन समाज पे भी भरोसा है कि ये ज्यादा दिन तक गुलामी की बेड़ियां अपने ऊपर रख के नहीं जिएगा, ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा। आज इस देश में क्या मिल रहा है आप जानते हो? ये जो अनाज मिलता है, इसका पैसा कहां से आता है? इसका पैसा सरकार जेब से लाती है क्या? इसका पैसा आपके टैक्स के पैसे से आता है। जीएसटी 28% है। 1 रुपए का सामान खरीदोगे, नौजवानों गौर से सुनना, 28 पैसा सरकार के खाते में जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार 10,000 रुपए का सामान अगर महीने में खरीदता है तो 2800 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं, और वो 400-200 रुपए का राशन देके इस तरह दिखाने का काम करती है कि बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं आपको ये नहीं कहता कि राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया लग के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा मिलेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। उद्योग लगा के नौजवानों को रोजगार देंगे और कुटीर उद्योग लगवा के महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे। मेरी माँ बहनों को ईंट के भट्टे पे काम करना पड़ता है, कोलू पे काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, सिर पे ईंटा उठाना पड़ता है। अब वो दिन जाने वाले हैं कि आपकी आंखों में आंसू रहेंगे और आपकी सुनवाई नहीं होगी। वो दिन जाने वाले हैं, मेरी बात को आप याद रखना। कुटीर उद्योग लगेंगे, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, और गरीब की बेटी की तरफ आंख उठाने वाला गुंडा वो अपना रास्ता भी नेपाल के जरिए कहीं देख लेना, क्योंकि आने वाले समय बहुत अच्छा नहीं है गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश में। इस बात को आप याद रख लो। कोई सरकार का संरक्षण नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, ये तभी संभव है जब आप अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को पूरा करो और एक एक वोट गन्ना किसान के बटन पे दबा के और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पार्लियामेंट में हमारे बराबर में बिठवाने का काम करो। ये तभी संभव है। और मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करके कहना चाहता हूं, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। यहां तो आशा आंगनबाड़ी और समूह की बहनों को जबरदस्ती सभा में बुला के लाते हैं दूसरे लोग, और आप तो 40 डिग्री टेम्परेचर में छांव में जाने को तैयार नहीं हो। मुझसे असली प्यार तभी होगा जब आप आज के बाद पहले अपने गांव को, अपने बूथ को, अपने सेक्टर को, पड़ोस के गांव को, विधानसभा के लोगों को, एक एक आदमी को, जब तक आप गन्ना किसान के निशान पर वोट देने के लिए तैयार नहीं करते, तब तक आंदोलन अधूरा रहेगा। और ये तकनीकी युग है, आपकी जेब में फोन है, एक एक फोन, अगर आपकी मोबाइल में 100 नंबर हैं, एक एक फोन भी लगा दोगे, कैसे भैया की ससुराल में, बहना की ससुराल में, ताई के यहाँ, चाची के यहाँ, बुआ की ससुराल में, तमाम रिश्तेदारों में अगर एक एक 2-2 फोन भी लगा दोगे और सबसे ये अपील कर दोगे कि केतली नगीना में जीत रही है और यहां गन्ना किसान को वोट देनी है क्योंकि यहां केतली का चुनाव निशान नहीं है, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाखों वोट से जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे।